आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी बैठक की मेजबानी करेगा भारत। 28 अक्टूबर को दिल्ली, 29 को मुंबई में यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक। यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी के हेड ने कहा, भारत के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, पिछले 2 दशक से आतंकवाद और उग्रवाद का बना हुआ है खतरा। रुचिरा कंबोज ने शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा खतरा। चीनी राजदूत ने विदेशी मंत्री जयशंकर से की मुलाकात। भारत ने कहा, सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, लद्दाख और अरुणाचल में हालात सामान्य रहे, ये चीन और भारत दोनों के हित में है। यूएई के मंत्री एस जयशंकर के हुए मुरीद। कहा, जिस तरह से भारत की विदेश नीति सामने रखते हैं मैं बहुत प्रभावित हूं। भारत में वियतनाम के राजदूत का बयान, वियतनाम और भारत के बीच अच्छे संबंध, राजनीतिक और रक्षा सहयोग पहले से काफी बेहतर। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट भेंट करेंगी। कार्यक्रम की रिहर्सल का वीडियो आया सामने। 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का होगा चिंतन शिविर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतन शिविर में लेंगे हिस्सा। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में होगी। अमित शाह ने गांधीनगर में ड्रग ट्रैफिकिंग पर एक बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री के सामने 632 करोड़ के ड्रग्स नष्ट किए गए। अमित शाह ने कहा, नशे से युवा पीढ़ी को बचाना और आतंकी फंडिंग को खत्म करने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अमित शाह 5 नवंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान ममता बनर्जी के साथ कर सकते हैं चर्चा। रूसी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री से फोन पर की बात। यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल करने की आशंका पर जताई चिंता। सीपीआईएम के नेता गोविंदन मास्टर ने केरल के राज्यपाल पर उठाए सवाल। कहा, राज्यपाल को गलत फैसलों के लिए कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के पास फंड की कमी। एनसीसी कैडेट्स का रोका गया फंड। इंडियन नेवी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच करार। स्वदेशी विकास, निर्माण और परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए करार। हरियाणा के सीएम ने कहा, हमने पिछले 8 साल में 3C यानी करप्शन, कास्ट और क्राइम पर प्रहार किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को लगातार बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, हरियाणा में बीजेपी के 8 साल के शासन में बढ़े अपराध। स्वाति मालीवाल ने राम रहीम को लेकर उठाए सवाल। कहा, हरियाणा सरकार जब चाहे उसे पैरोल दे देती है। स्वाति मालीवाल ने कहा, गुरमीत राम रहीम अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड। कहा, नए नोटों पर हो लक्ष्मी गणेश की फोटो। केजरीवाल बोले, दिवाली पूजा के दौरान आया विचार, हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, देश में और स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। संबित पात्रा बोले, वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं केजरीवाल। संबित पात्रा का बयान, भारत पर बनी हुई है लक्ष्मी और गणेश की कृपा, अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर आई। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को औरंगजेब बताया। कहा, केजरीवाल के मन में हिंदू भाव के पीछे गुजरात चुनाव। मनोज तिवारी ने कहा, आप नेताओं ने हिंदू देवताओं को गाली दी, फिर भी पार्टी में क्यों मौजूद केजरीवाल अपना चेहरा बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, आम आदमी पार्टी बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है। केजरीवाल की मांग पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उनकी बातों पर बोलना टाइम खराब करना। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की फोटो से देश का माहौल खराब होगा। उत्तराखंड के सीएम ने कहा, चाहे धर्म की बात हो या अर्थव्यवस्था की, पीएम मोदी ने अभूतपूर्व काम किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान। सोनिया गांधी की मौजूदगी में हुई ताजपोशी। राहुल प्रियंका भी रहे मौजूद। ताजपोशी के बाद बोले खड़गे, मेरे लिए बहुत भावुक पल, आज मजदूर का बेटा बना कांग्रेस का अध्यक्ष। खड़गे ने कहा, नए भारत में गोडसे को देशभक्त और महात्मा गांधी को देशद्रोही कहने वाले आरएसएस का संविधान लाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा, सोनिया गांधी के ब्लूप्रिंट को करेंगे लागू। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ा अचीवमेंट। सोनिया गांधी ने खड़गे को दी बधाई। कहा, आज पार्टी के सामने लोकतंत्र बचाने की बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सोनिया गांधी के लिए लिखा, आप पर गर्व है मां। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पार्टी में कई लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसे देखते हुए एक नई और युवा टीम का गठन होगा। खड़गे के कार्यभार ग्रहण पर संबित पात्रा बोले, गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए खड़गे को परिवार बनाएगा बली का बकरा। अशोक गहलोत का सामने आया राहुल राग। कहा, सिर्फ राहुल ही दे सकते हैं मोदी को चुनौती। खड़गे के सामने है बड़े चैलेंज। खड़गे के पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कांग्रेस की पहली सीईसी की बैठक सोनिया गांधी भी रही मौजूद। सीडब्ल्यूसी डिसॉल्व होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई। ये कमेटी नई सीडब्ल्यूसी बनाने का करेगी काम। ओवैसी की एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी। कहा, सीए एनआरसी पर प्रदर्शन करने वाले खामोश क्यों हो गए। मुसलमानों को लेकर ओवैसी का अमित शाह पर हमला। कहा, राजस्थान में मुसलमानों का सर्वे करा रहा है गृह मंत्रालय। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं ओवैसी, जानबूझकर देते हैं भड़काऊ बयान। ओडिशा उपचुनाव में महिला अधिकारी का वोटर को पैसे बांटते हुए फोटो आया सामने। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पंजाब के लुधियाना में ऋषि सुनक के रिश्तेदारों ने मनाया जश्न। सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनाए जाने पर जताई खुशी। सोनिया गांधी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बधाई दी। भारत ब्रिटेन के संबंध और मजबूत होने की जताई उम्मीद। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के बंटवारे पर बोले पीएम ऋषि सुनक, अब काम करने का वक्त आ गया, जनता का भरोसा जीतना होगा। ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री ने कहा, भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते के अधिकांश हिस्सों को पूरा किया गया, हस्ताक्षर बाकी। गुजरात न्यू ईयर पर स्वामी नारायण मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। 700 तरह के भोग लगाए गए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट किया, गुजरात को 100% हर घर जल
राज्य घोषित किया। आप सरकार के दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को बंद करने की साजिश कर रही है बीजेपी, सिसोदिया ने लगाया आरोप। दिल्ली में एलजी ने यमुना घाट पर छठ पूजा की दी अनुमति, कहा श्रद्धालुओं के लिए साफ घाट और पानी की व्यवस्था हो। बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट समेत पटना के 16 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया। यहां छठ पूजा करने की अनुमति नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पूजा से पहले रांची के कांके बांध में सफाई सुरक्षा का किया निरीक्षण। गोरखपुर में पैरालिसिस से पीड़ित शख्स को सीएम योगी ने सौंपा 2 लाख रुपए का चेक। गाजियाबाद में कार पार्किंग को लेकर एक शख्स की हत्या, घटना की तस्वीरें वायरल। लखनऊ के नाका मार्केट में दूसरी मंजिल की दुकान में लग गई आग पर पाया गया काबू। कन्नौज में 2 गुटों में हुई फायरिंग, कुल्हाड़ी सरियों से किया गया एक दूसरे पर हमला, 2 लड़के बुरी तरह से घायल हो गए। कन्नौज में हुई हिंसक झड़प, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दी दबिश, इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। फर्रुखाबाद में हिंदूवादी पोस्ट लिखने पर युवक की पिटाई, समुदाय विशेष के लोगों पर पीटने का आरोप। हिंदू समुदाय के लोगों ने किया थाने का घेराव, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का नवंबर में अयोध्या दौरा, मंत्री और विधायकों के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, मेरी सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध, कई कल्याणकारी कदम उठाए गए। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर वन भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में केस दर्ज, 7 और आरोपी पर दर्ज हुआ मुकदमा। गया धनबाद रूट पर मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतरे, बिजली के खंभे से टकराई मालगाड़ी, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। नवी मुंबई में चावल के गोदाम में लग गई आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के बोईसर में केमिकल कंपनी का बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। थाने की महिला से सोशल मीडिया के जरिए 18.5 लाख रुपए की ठगी, जांच में जुट गई पुलिस। गोरेगांव की आर्य कॉलोनी में बच्ची पर हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ा गया, हमले में बच्ची की हुई थी मौत। अहमदाबाद में दिवाली की रात चलती जीप में पटाखे फोड़ने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में आरओ प्लांट में लग गई आग, 4-5 दुकानें जलकर हुई खाक। मध्य प्रदेश के खरगोन में फ्यूल टैंकर में लगी आग, 2 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। अरुणाचल के नाहरलगुन में 700 से अधिक दुकानों में आग लगने के मामले में राहत सामग्री की व्यवस्था की गई, मंगलवार को लग गई थी आग। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले में एनआईए जांच की सिफारिश की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, खुशी है कि मामला एनआईए के पास जा रहा है, राज्य सरकार की मानसिकता से हम ज्यादा चिंतित। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा, राज्य में ऐसी सरकार नहीं देखी जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था से पूरी तरह से अनजान हो। तेलंगाना के पाथापल्ली में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट होने से 1 की मौत, 6 लोग घायल। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। असम के नलबारी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, मियां म्यूजियम खोलने पर एक्शन, इनके आतंकियों से जुड़े होने का शक। अनिल देशमुख पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, सीबीआई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, 11 नवंबर को सुनवाई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 830 नए केस, 1700 से ज्यादा अधिक मरीज रिकवर। पंजाब के बठिंडा में प्रदूषण से एलर्जी और अस्थमा के मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई, सीएमओ ने दी जानकारी। पीएम बनने के बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे। वॉर रूम में बैठकर यूक्रेन की तबाही का प्लान बना रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सामने आई तस्वीरें। यूक्रेन को $56 मिलियन की मदद करेगा ताइवान, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा तैयार। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 287 और निफ्टी 74 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी, $1 की कीमत $81.96। आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंचे विराट कोहली, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेलने से मिला फायदा। टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, डकवर्थ लुई नियम की वजह से 5 रन से हारा इंग्लैंड। जीत के बाद बोले आयरलैंड के कप्तान, बल्लेबाजी पर अभी और मेहनत करने की जरूरत। इंग्लैंड के बल्लेबाज मोइन अली ने आयरलैंड के खिलाफ 12 गेंद में 24 रन बनाए, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन 1000 के पार। साउथ अफ्रीका से मुकाबले से पहले बोले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन, हर परिस्थिति का जमकर सामना करेंगे। स्विस इंडोर्स बेसल में वावरिंका ने रूट को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया, दूसरे राउंड में बनाई जगह। और श्वेता बच्चन ने अभिषेक बच्चन को भाई दूज की बधाई दी, अभिषेक के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।